नमस्कार जी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संसार पर जन्म लेने वाला पहला इंसान कौन था। आज चाहे हमारे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञान से बहुत परे हैं। हम सब इससे 100% वाकिफ हैं। विज्ञान द्वारा कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली गई हो, लेकिन अभी तक यह सिद्ध नहीं हो सका कि संसार को किसने बनाया था। इस संसार में आज हमारी संसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मन्नु से उत्पन्न हुए हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मन्नु था। इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा था। संस्कृति में इसे मनुष्य कहा जाने लगा। अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। एक और कथा पुराणों में दर्ज है जो उसके अनुसार जब भगवान ब्रह्मा देवों और असुरों तथा पात्री का निर्माण करने में काफ़ी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे, इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी रचना की जाए। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी विचार करके मन तथा मस्तिष्क को काफ़ी शांति हासिल हो सके। उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे कि अचानक उनके अंदर एक काया उत्पन्न हुई, उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखने के बाद ब्रह्मा जी को काफ़ी अचंभा हुआ कि वह कोई मामूली काया नहीं है, बल्कि बिल्कुल उनके जैसे ही दिखने वाली थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ नहीं सके कि उनके साथ आखिरकार क्या हुआ है। आपको बता दें कि यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे ब्रह्मा ने खुद बनाया था। और इसके बाद एक और सवाल मन में आता है, यदि हिंदू मान्यता के अनुसार मनु पहला मनुष्य था, तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार अगर हम बाइबल की बात करें, जिस तरह से पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मन्नु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार बाइबल में ईश्वर की परछाई ने ही जन्म लिया था। यही परछाई मन्नु की तरह ईश्वर की छाया थी, उनकी तरह ही दिखाई देती थी। बाइबल में इस परछाई का नाम अडेम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में अडेम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर, जिसका मतलब होता है भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं से यह साबित होता है कि मन्नु ही वह पहला इंसान है जिसे मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया था। मन्नु के साथ पहली स्त्री कौन थी, अब ये सवाल मन में उठता है। मन्नु के साथ इस संसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा आज हमारी संसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, यह सभी मन्नु से उत्पन्न हुए हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मन्नु था। इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा था। संस्कृति में इसे मनुष्य कहा जाने लगा। अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। एक और कथा पुराणों में दर्ज है जो उसके अनुसार जब भगवान ब्रह्मा देवों और असुरों तथा पात्री का निर्माण करने में काफ़ी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे, इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी रचना की जाए। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी विचार करके मन तथा मस्तिष्क को काफ़ी शांति हासिल हो सके। उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे कि अचानक उनके अंदर एक काया उत्पन्न हुई, उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखने के बाद ब्रह्मा जी को काफ़ी अचंभा हुआ कि वह कोई मामूली काया नहीं है, बल्कि बिल्कुल उनके जैसे ही दिखने वाली थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ नहीं सके कि उनके साथ आखिरकार क्या हुआ है। आपको बता दें कि यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे ब्रह्मा ने खुद बनाया था। और इसके बाद एक और सवाल मन में आता है, यदि हिंदू मान्यता के अनुसार मनु पहला मनुष्य था, तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार अगर हम बाइबल की बात करें, जिस तरह से पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मन्नु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार बाइबल में ईश्वर की परछाई ने ही जन्म लिया था। यही परछाई मन्नु की तरह ईश्वर की छाया थी, उनकी तरह ही दिखाई देती थी। बाइबल में इस परछाई का नाम अडेम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में अडेम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर, जिसका मतलब होता है भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं से यह साबित होता है कि मन्नु ही वह पहला इंसान है जिसे मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया था। मन्नु के साथ पहली स्त्री कौन थी, अब ये सवाल मन में उठता है। मन्नु के साथ इस संसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री शतरूपा की रचना की गई। यहाँ पर पुराणों के अनुसार वर्णित कथाओं के अनुसार शतरूपा का जन्म हुआ था।
बाइबल के अनुसार अडेमा के साथ अम्बेला का जन्म हुआ था। मगर इन सभी तथ्यों को जानने के बाद यह साबित होता है कि हिंदू इतिहास तथा पश्चिमी सभ्यता की बातें काफ़ी हद तक समान हैं, मगर इनके बावजूद भी दोनों सभ्यताओं में काफ़ी भिन्नता है। दोस्तों, अगर अब भी हमारे मन में कोई सवाल है तो दुनिया पर जन्म लेने वाला पहला इंसान कौन था? मुझे नहीं लगता कि कोई और जानकारी देना बाकी रह गया। मन्नू पहला इंसान था, उसे ही अलग अलग नामों से जाना जाने लगा है। यह है हिंदू सभ्यता। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया हमारी पोस्ट को आगे शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।